जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर नई बात के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों एक लंबे स्पेल के बाद दोस्तों फिर हाजिर हुए हैं उस्ताद तनवीर अवान साहब की तरफ। थोड़े टाइम के लिए एक हमने वीडियो बनाई थी, तब खलीफा जी की छत पर रस्में परपुट आई थी, वो एक थोड़ी सी मुलाकात थी। फिर हम बना रहे थे प्रोग्राम के, तनवीर भाई की तरफ चले बैठे, तो फिर इसी तरह से आपको पता दिन ज़रा छोटे हैं। फिर आज 2-3 दिन से मौसम खुल गए हैं, तो आज हमारा प्लान था कि उस्ताद तनवीर अवान साहब की तरफ चले और गपशप भी उनसे करें, क्योंकि उनके भी चाहने वाले उन्हें वॉच करते हैं और हमें कमेंट भी आते हैं कि तनवीर भाई की तरफ नहीं आजकल जा रहे। तो बाकी चले तनवीर भाई से गपशप करेंगे, सूरत हाल पूछेंगे वो नई वाली छत की, क्योंकि सीज़न वहीं से ही उड़ना है। और बाकी लाहौर की कबूतरबाजी पर भी कुछ बातचीत करेंगे और पंजाब की कबूतरबाजी के मुतल्लिक भी गपशप होगी, तो हमारे साथ रहिएगा। तो बाकी ये दोस्त अब आप ज़रा हैदर सुल्तान, चौधरी अदनान, आकाश, आपका भाई उस्ताद मलिक तनवीर अवान साहब, खलीफा अब्दुल्ला, हमाद भाई, हाफिज़ भाई और मैर ज़ई, ठीक हो गया जी, मैर ज़ई जी ठीक हो गया। दोस्तों तनवीर भाई से गपशप करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है तनवीर भाई? आप अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक बड़ा है? अल्लाह का करम। शौक के वाले से सुनाए। पर पिटाई की है अब्दुल्ला भाई की छत पे। अच्छा। आप उस दिन साथ ही थे। जी जी अब सर होंगे तो इंशाल्लाह ताला शौक दिखाएंगे इंशाल्लाह दोस्तों को। इंशाल्लाह। तो बच्चे वगैरह घेर रहे हैं ताकि हम अच्छा 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 नए बच्चे बुच्चे छोड़े हुए हैं। अच्छा। अगर कोई हिसाब किताब लगा बच्चे आगे आए कोई, क्योंकि मौसम भी है सर्दी का, इसी तरह से। तो ढीले भी हैं, बीच में आंखें भी खराब हैं कई बच्चों की। अच्छा जी। तो लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला, कोशिश है कि हम चेतर में शौक दें। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी। जी मुझे उम्मीद है कि शौक हो जाएगा, क्योंकि देखें ये मामला तो तनवीर भाई चलते रहते हैं जब सर्दियों में जी। बेबी पिजन के साथ, जी। तो मगर माशाल्लाह आप समझदार खिलाड़ी हैं, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह छत उड़ जाएगी। तो बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, हाँ जी बिल्कुल तो इस कोशिश छत से करनी हम चाहिए। नए परिंदे घेर रहे हैं, अच्छा जी पर पिटाई नहीं की क्योंकि हमने ठीक है। छत से असूल नहीं उड़ना। ठीक हो गया। हम उड़ेंगे नहीं, सॉरी, ये चेतर विसाख नहीं उड़ना, असूल उड़ेंगे अच्छा जी इस छत से। अच्छा जी। ये अब्दुल्ला वाली छत से उड़ेंगे चेतर। अच्छा अगर आपके बच्चे ठीक रहते हैं, आंखें उखे हाँ, बेबी इंशाल्लाह। पिजन की ठीक हो जाती हैं, बच के आ जाते हैं, तो फिर आप बच्चों का चेतर खेलेंगे, उड़ाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा शौक करने का इरादा है कि यहाँ कप्पों वगैरह में एंट्री वगैरह? हो सकता है शौक भी हो जाए, और अच्छा। कप्पों में अगर कोई कप उड़ा तो उसमें भी एंट्री। अच्छा माशाल्लाह जी। तो तनवीर भाई कोई आप बताना पसंद करेंगे कि आपका ज़हन कहाँ पर है कि यार इस बंदे से शौक करेंगे, अगर ज़हन बना तो? देखिए जी, जो हमारे ग्रुप में होगा, जो उड़ रहा होगा हमारे ग्रुप में, अच्छा जो हमारा हरीफ इंशाल्लाह अच्छा। ताला उससे शौक करेंगे। अच्छा 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 ठीक है जी। हरीफों का जो ग्रुप है हमारा, अच्छा जी। उनमें से कोई उड़ रहा होगा। तो हमने बड़े कबूतरों की भी परकुटाई तनवीर भाई की है जी। खलीफा जी की छत से, तो वो तो पक्का ख्याल है आपका कि 4 वो तो प्यारे। इंशाल्लाह 4 नहीं 2 तो लाजमी उड़ाएंगे, हो अच्छा। सकता है 4 भी उड़ जाए। अच्छा 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 अच्छा। वो हम वक्त के हिसाब से देखेंगे, मौके की मुनासिबत से इंशाल्लाह ताला अच्छा शौक दिखाएगा। ठीक हो गया तनवीर भाई। अब हम ज़रा बात करें लाहौर की कबूतरबाजी पर। हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा शौक करके दिखाते हैं। देखिए ये एक बहस बनी हुई है, तो आप एक सीनियर प्लेयर हैं, तो मैंने कहा आपसे भी राय ली जाए और आपके अल्फाज भी कलमबंद किए जाए इस मामले में। देखें अच्छा शौक करके दिखा रहे हैं हमारे लाहौर के प्लेयर, और उनका मुकाबले तय हुए हैं पंजाब के एक नामवर प्लेयर से 2026 के उस्ताद मिठू लाली। दुनिया में नाम है उनका, बहुत पसंद करते हैं कबूतरबाज उन्हें, और यंगस्टर भी बड़े करते हैं उन्हें पसंद करते हैं कि अच्छा शौक करके दिखाया उन्होंने। रात के अंधेरों तक कबूतर बैठते हैं उनके जेट में। अब वो बहस कबूतरों से चलती है, फिर वो बाजी तक आन पहुंचती है, फिर मुकाबले तय हो जाते हैं 2026 के, मगर फिर बहस छिड़ती है जी। देखें जब मुकाबले तय हो गए, मेरी एज ए प्लेयर मैं बात करूं तो
پھر بات بنتی ہی نہیں کہ کوئی بھی ہم ان میں سے کوئی بات نکالتے رہے بھی یہ دیکھیں اب یہ کیا ہے, اب دیکھیں یہ کیا ہے. ہمارے لاہور کے نامور پلیئر ہیں, اب ان میں استاد شیخ اطہر صاحب کے بھی شاگرد ہیں اور ساتھ میں وہ استاد شہباز بارہ صاحب, وہ بھی بیٹھے ہوئے. انہوں نے بات شروع کی, وہ فرنگی کبوتر سے شروع ہوئی, اس کا رنگ دکھایا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ کبوتر دکھانے شروع کیے مٹھو لالی کے کہ یہ دیکھیں. ان میں شاید ایک آدھا مٹھو لالی کا نہیں بھی تھا, استاد مٹھو لالی کا کبوتر نہیں بھی تھا, وہ بھی دکھا دیا. پھر وہ حسن لالی صاحب کی طرف سے کامنٹ بھی آیا. پھر یہ کامنٹ پہ بحث چھڑ گئی بھی اس آپ نے اس طرح کا یہ الفاظ کیوں اس طرح بولے. یہ خیر, مگر وہ بات جو اٹھی وہ سب سے پہلے لاہور کی طرف سے ہی اٹھی. مگر لاہور نہیں, میں کہوں گا وہ دو پلیئروں کی طرف سے ہی بات ہوئی تو نشانہ پورا لاہور ہی بن گیا. تنویر بھائی, ہاں جی, بڑے دوستوں نے کامنٹ کیے, لاہور والے بھاگ رہے ہیں, بہانہ بنا رہے ہیں, اب انہوں نے ہو سکتا ہے بازی نہ اڑے. مجھے بھی یہ کہیں باتیں تنویر بھائی ناگوار گزری. دیکھیں ہم بھی لاہور میں شوق کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے. دیکھیں اب جب انہیں دعوت آپ نے دی ہے, وہ مہمان ہیں آپ کے, انہوں نے لاہور میں شوق کر کے دکھانا ہے. اب بار بار باتیں بنانی بنتی نہیں, کوئی نہ کوئی جب اب شوق طے جو ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے اس میں؟ لیکن جی یہ جو بازی لگی ہے نا, یہ بڑے محترم استادوں کی نگرانی میں یہ بازی لگی ہے اور بیچ میں سمجھ لیں وہ گرنٹڈ بنی. اسی طرح استاد امتیاز حسین چیئرمین صاحب تھے, وہ تو کافی سینئر استاد تھے, جی تو بڑے سینئر ہیں وہ اور لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی نگرانی میں یہ بازی جب لگ گئی نا, جب سب کچھ طے ہو گیا, تو اس کے بعد ایسی باتیں کرنا, کوئی بھی ہو, اچھا لاہور کا پلیئر ہو, لاہور سے باہر کا ہو, جی اس کو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے جب تک کوئی پروف نہ ہو. بغیر پروف کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یار ایک تو یہ بحث ختم ہونی چاہیے کہ لاہور, چنیوٹ, پیپلاں, گجرات, سیالکوٹ, یار وہ سب ہمارے شہر ہیں. اسی طرح ٹھیک ہے, لاہور کو ہم یونیورسٹی کہتے ہیں, جی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ثابت کریں کہ لاہور واقعی یونیورسٹی ہے, بجا کہ ہم بلا وجہ الزام لگائیں کہ یار ان کے کبوتر نیمی والے ہیں. دیکھیں اس کا ایک طریقہ ہے نا, جب آپ کا منصب جائے گا اس چھت پہ, ٹھیک ہے, مٹھو لالی کی, اگر ان کو وہ کبوتر میں مشابت نظر آتی ہے, مشابت, یا ان کو پتہ چلتا ہے یہ نیمی والا, تو وہ نہ مور لگائیں اس کو, وہیں پہ کہہ دیں جب پروف ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اس پہ ایک اور بات ہے, آپ یہ بتائیں کہ کب وہ پنجاب چیمپئن بھی رہے ہیں ساتھ جی کبھی پنجاب میں کسی چھت نے الزام لگایا ان کو ہاں جی, کہ یہ ان کے پاس کبوتر نیمی والے ہیں؟ بالکل بالکل, بہت بڑی ہے نا, بات کی آپ. یہ لاہور سے لگ رہا ہے نا, لگنا نہیں چاہیے. لاہور ہمارا ہے, چنیوٹ بھی ہمارا ہے, پیپلا بھی ہمارا ہے, جتنے بھی شہر ہیں یار, سب سے پہلے وہ ہمارے کبوتر باز بھائی ہیں, ہماری برادری میں سے ہیں, کبوتر باز برادری میں سے ہیں وہ بھائی. ٹھیک ہے, جی تو ہمیں یہ ثابت کرنے چاہیے جب وہ ادھر آئیں, لاہوریوں کو چاہیے کہ ان کا اچھا استقبال کریں کہ وہ یہاں پہ شوق کرنے آ رہے ہیں. ثابت کریں کہ ہم اچھے شوقین ہیں. انشاءاللہ لاہور میں بہت اچھے شوقین ہیں. منتظر مہندی صاحب ہمارے لاہور کے ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اسی طرح ہار جیت گیم کا حصہ ہے, جو ہارے وہ جیتنے والے کو مبارک دے خوش دلی سے. اگر وہ ہارتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کام ہے مبارک دیں, یہ ہارتے ہیں تو ان کا کام مبارک دیں. ہم شوقین ہیں, ہمیں شوق اچھا دکھائیں, چاہے وہ لاہور کے پلیئر ہوں یا چنیوٹ کے ہوں. جو اچھا شوق دکھائے گا نا اس کو مبارک دینی چاہیے. یہ الزام جو ہے نا, یہ بعد میں پتہ چلے گا ہیں نہیں ہیں, یہ بھی بحث ہونی نہیں چاہیے. پھر لوگ کہتے ہیں جی لاہور والے ڈر گئے. ٹھیک ہے, یہ بھی بحث ختم ہونی چاہیے. لاہور اور چنوٹ وہ لاہور میں آ رہے ہیں, یہ کوئی جنگ نہیں ہے, یہ گیم ہے. اس کو گیم سمجھ کے چلائیں تاکہ ہماری طرف سے اچھا میسج جائے. وہ اچھے شوقین ہیں یار. پنجاب میں سے کسی نے, ایک بندے نے الزام نہیں لگایا کہ ان کے کبوتر نیمی والے ہیں اور ہم لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ استاد محترم چیئرمین صاحب کی زیر نگرانی میں یہ شوق طے ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھا شوق ہوگا, لوگ لطف اندوز ہوں گے اس شوق سے. ٹھیک ہے نا, لطف اندوز ہونا چاہیے شوقین حضرات کو, اور جیتنے والے کی تعریف کرنی چاہیے. اس میں کوئی جنگ نہیں ہے ہماری, لاہور کی یا چنیوٹ کی یا پیپلاں کی جنگ نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں, پنجاب چیمپئن ہیں. آپ بھی اچھے کبوتر اڑاتے ہیں, آپ اچھے اڑائیں, وہ بھی اچھے اڑائیں. ہم شوقین حضرات اس کی تعریف کریں گے, داد دیں گے ہم ان کو. ٹھیک ہے نا, بلا وجہ الزام نہیں لگانا چاہیے یار, پروف نہ ہو. ابھی تک کسی نے نہیں لگایا, ہم نے لاہوریوں نے کہہ دیا ہے. وہ بھی منتظر صاحب نے نہیں کہا, وہ ان کے دوست ہیں, ملک نبیل صاحب ہیں, استاد بارہ صاحب ہیں,
ये उन्होंने भी एक बात की है, कोई इल्ज़ाम नहीं, उन्होंने कहा ये चीज़ है वो मादी को देखी या नर देखा, उस पर वो उन्होंने बात की है, उसके बाद वैसे हुई नहीं। तनवीर Next time भी भाई नहीं होनी सुनने में चाहिए। आया है, मुझे इस चीज़ का खैर पता नहीं है, सुनने में आया है कि जब कहीं मुकाबले तय हुए हैं, सुनने में आ रहा है कि तब उन्होंने इस बात का हल्फ दिया है कि भाई हमने खुद से इनमें कोई कबूतर शामिल नहीं किया। अब ये जैसे हमने बनाए हैं, पीछे से कोई कबूतरों में कोई पर हो, क्रॉस हो, उसका हमें नहीं पता, मगर हमने इनमें कोई ऐसा पर शामिल नहीं किया। सुनने में इस तरह बात आई है। तो बाकी अगर ये मुकाबला तय होते हुए ये बात अगर हुई है तो मेरे ख्याल में दोबारा बात होनी नहीं चाहिए जी। लेकिन ये एक वो थे काठिया साहब, मुझे एलिगेशन लगा था और वो तकरीबन मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि हमने भी वो वीडियो में मैं बिल्कुल परिंदे देखे, वो इकट्ठे उड़ते हैं। इकट्ठे उड़ते हैं। ठीक है, तो मिठू लाली साहब के तो इकट्ठे नहीं उड़ते परिंदे। हाँ, नहीं उड़ते। ठीक है ना, नहीं उड़ते। सवाल तो कई हैं, उनके तो परिंदे अकेला अकेला आके बैठते हैं। हाँ, अगर 2-3 इकट्ठे आते हैं वो फिरते हैं, वो तो हमारे लाहौर में भी ऐसे फिरते हैं, ऐसे हमारे भी फिरते हैं, कई 3-3 घंटे सामने फिरते हैं हमारे परिंदे। वो नीली वाले तो निकल आएंगे। वो यार अच्छे शौकीन हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिए, इनकी भी तारीफ करनी चाहिए। सबसे पहले हमारे मेन उस्ताद जितने भी पार्टी, उनको ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए कि लाहौर और चन्योट और पिपला चले तनवीर पर भाई, गेम पे रखें। चले इस बार ये बहस हम खत्म करते हैं। तनवीर भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो हाई फ्लायर है, देखे हमारा भी ताल्लुक है, मगर मैंने कभी इतना दिमाग पे नहीं लिया। मैं कहता हूँ यार कोई उड़ाता है तो मैं कहता हूँ उड़ाता रहे, मगर ठीक है हमारे कवानीन है कुछ लाहौर के नामवर उस्तादों ने एक गेम बनाई है, भाई नीनी वाला कबूतर शामिल नहीं करना। ठीक है, क्या ये इतने अच्छे हैं कि ये हाई फ्लायर का मुकाबला कर जाते हैं, जिसकी वजह से खौफ है हमें यार ये नीवी वाले हैं, नीवी वाले गर्मी में तो बाजियाँ तो गर्मी की हैं, क्या ये नीवी वाले कबूतर इतनी बहादुर हैं कि ये हाई फ्लायर का मुकाबला कर जाएंगे? तो इतनी परेशानी बनी हुई है को 2-4 प्लेयरों को इन कबूतरों से। उस्ताद जी हम बुरा नहीं कहते उनको भी, जी जी, वो भी जो नीवी वाली गेम करते हैं वो हमारे भाई हैं, उनकी एक अपनी गेम है। इनके उड़ने का अंदाज हो रहा है जब पता चलता है। दूसरी जो लाहौर में इन्होंने पाबंदी लगाई है ना, जो कानून बनाया है, वो इन्होंने बनाया हुआ है नीवी पट्टी वाला, सफ़ेद नोक सफ़ेद पंजों वाला, जर्द अक्खा कबूतर, मकोया कबूतर। ठीक है, अब हमने नीवी वाले कबूतर, ये सिंसा पट्टी वाले कबूतर जो देखे, वो कल सिरे भी हैं, कल दुम्बे भी हैं, जौन सिरे भी हैं, गुलाबी आंखों के भी हैं। वो लाहौर में लें, उसको कैसे आप जज करेंगे? ये नीवी वाला उड़ के ही ज़्यादा पता चलता है जो इसकी बात रही है। हाँ नहीं तनवीर कट्टे भाई, ना उड़े। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो खौफ खाते हैं हमारे दोस्त के नीवी वाला भाई नहीं डालना, ये नीवी वाला है, नीवी वाले का अगर वो डाल भी लेते हैं तो क्या हमारे हाई फ्लायर से बहुत अच्छे हैं ये कबूतर, गर्मी में ये मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, गर्मी में देखें, जो कबूतर गर्मी में बंद नहीं होता, ये तो सबको पता है, वो कहाँ पे उड़ेगा। हाँ, तो फिर गर्मी में खौफ तो वो- किस बात का यार? कोई बात नहीं, अगर पर किसी वो के पास है असल भी में- असल में साची बात गर्मी या सर्दी की नहीं है, बात है पाबंदी की। नरम मौसमों में तो उड़ती है ना बाजी, अगर गर्मी में भी उस पर पाबंदी ख़त्म करेंगे तो वो तो फिर नमी में भी ख़त्म करनी पड़ेगी ना। इसीलिए उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, वो तो बरकरार रहनी है पाबंदी। यहाँ तो ख़त्म कर दें, उड़ाओ यार जौन सा मर्जी। अब ये रफ्तारी तनवीर भाई, खत्म करें। यहाँ पे मैं फिर एक हाँ। बात मेरे जहन में आ रही है। देखें, अब जब ये क्रॉसिंग का अमल शुरू हुआ है कबूतरों में, ये तो हमसे पहले का है ना, हम तो तब से जान रहे हैं जब से हमने रखे हैं। अब इनमें कौन कौन सा क्रॉस शामिल हुआ है किसी को नहीं ये पता। किसी को नहीं पता। नहीं पता। अब ये कोई हमारे टैडी कबूतर चिट्टा निकाल दे तो फिर हम क्या करें? ठीक है, निकाल देते। अब यहीं पे हाँ मुझे बात आ रही है, आप ही के वो पीर भाई हैं, वो विकी साहब, हाँ जी। उनके पास वो टैडी जो है वो मकोए निकल आते हैं उनके पास। अब वो बड़े नामवर घरों से ताल्लुक है उन हाँ टैडियों जी, का, बिल्कुल है। वो दुबई से लेके आए हैं और उनके पास उन्होंने वीडियो बना के मुझे सेंड भी की कि यार कामरान भाई ये देखें ये मकोया है। अब वो अब क्या कहेंगे इस पर जी? अब क्योंकि टैडियों में बहुत कम, कहीं एक दफ़ा हमारे पास भी निकला था, बड़ा अरसे की बात है, तब बड़े तादाद में हम कबूतर इकट्ठे कर रहे थे, तो उनके पास मेरे ख्याल में 2 बच्चे निकल आए हैं। एक वीडियो उन्होंने मुझे इनबॉक्स में भी सेंड की थी, तो वो दिखा रहे हैं कि भाई मैं टैडियों में से निकला है। अब यहाँ पे हम क्या बात करें? तो मेरे ख्याल में हमें इस पे जंग नहीं करनी चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, भाई ये वो है। किसी को मेरे ख्याल में इल्म नहीं है, बड़े बड़े उस्ताद जितने भी होंगे ये बता नहीं सकते कि इसमें इसकी बैक पे इनकी क्या है, कुछ भी निकल सकता है। अब आपकी सफ़ेद कबूतरी उड़ी, देखे वो आपने एहतराम किया उस्तादों का, आपने उस मादी को अपने खुड्डे से ही निकाल दिया।
वो हाँ जी, चपड़ों हाँ जी। में से निकली थी दोस्तों। उसके माँ बाप तनवीर भाई कहते थे भाई मैं हलफ दे सकता हूँ इसका उसका माँ बाप मेरा उड़ा हुआ था, लाखा कबूतर था, लाल आंखों का, ठीक है, और माँ डैडी थी। अब उसमें से वो निकल आई, हमने इसलिए नहीं डाली कि यार एतराज़ को करेगा, जब ये होशियार की निकली हुई है, हमने वो बाजियों में डाली ही नहीं दोबारा। अभी भी हमारे पास है, लेकिन हमने नहीं उसको डाला। हाँ तो ये देख ले अब क्या बैक में पीछे क्या पड़ा है, तो इस पे हमें बहस करनी ही नहीं चाहिए। अब देखें जी, तो कई मगर- कई नामी उस्ताद हैं, उन्होंने डाले हुए हैं भाई, लोगों को पता है, सबको पता है, लाहौर में तो सबको पता है किसने अच्छा। क्या क्या किया हुआ है। लेकिन बस ठीक है, पाबंदी लगाई है उस्तादों ने, हम उनका एहतराम करते हैं, हम पाबंद हैं उस चीज़ पे। जो कवानीन हमारे हैं वो कवानीन पे अपना अमल दरामद करने पे पाबंद है, वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब पाबंदी हटाएंगे तो फिर सारे उड़ाएं यार। लाहौरी कबूतरों से अच्छे कबूतर नहीं हैं कहीं भी, जितने भी हाई फ्लायर हैं सबके पास अच्छे हैं, लाहौर से बाहर भी अच्छे हैं, लाहौर के पास जितने भी हैं लाहौर में भी अच्छे हैं। मैं ये कहूँगा कि यार जितने भी अच्छे उस्ताद हैं या बड़े उस्ताद हैं, काफ़ी उस्ताद हैं जो सुन रहे हैं, खुदारा फोल ना खेलें, ठीक है, अच्छी गेम खेलें, जेन्युइन कबूतर उड़ाएं जो हमारी गेम में है, ताकि हलफ पे बात ना आए, ठीक है। हाँ। हलफ होना नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, आप बिल्कुल सही हाँ। बात की है इसकी। जब एक बंदा उसके पास नीवी वाले कबूतर हैं, उड़ाता है क्रासों में, वो हलफ उठाता है कि मेरे कबूतरों में क्रास नहीं है, उसके बावजूद भी उस पर पाबंदी लगती है, तो हलफ किधर जाएगा उसका? क्यों? फिर झूठा हलफ बता दें, फिर पाबंदी भी लगे। सही इसीलिए ये होना ही नहीं चाहिए। नीवी वाला या फोल ना खेलें, जो अच्छे उस्ताद हैं, अडवैये भी अच्छे हैं यार, वो उड़ाएं। पता नहीं क्यों डालते हैं क्रास अपने कबूतरों में लोग, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है तनवीर भाई, अब हम बात करते हैं जी गेम के हवाले से। देखें अब मुकाबले तो तय हो गया है, ठीक है, और हम ख्वाहिशमंद भी है ये मुकाबला पाए तकमील तक पहुँचे, कोई मसला मसाइल ना बने, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये उड़े। देखे वो नामवर प्लेयर है, और यहाँ से मुंतजर मेहदी साहब भी वो भी नाम पर है। ज़बरदस्त शौक करके दिखाते हैं लाहौर में। अब आपने फेयर बात अपने जहन के मुताबिक बात करनी है, ये नहीं कि भाई लाहौर हमारा है। देखिए अभी आपने कहा था चनियोट भी हमारा है, ठीक है, बिल्कुल अब सारे हमारे शहर मुल्क हमारे के हैं, हमारे भाई। पाकिस्तान हमारा है। देखें हमने किसी और मुल्क के साथ तो बाजी उड़नी नहीं, तो ये इसी तरह ये इलाकों में, शहरों में और ज़िलों में इसी तरह से बाजियाँ बनती हैं। तो तनवीर भाई आप अपने जहन से बताएं, अब अगर बाजी उड़ जाती है तो पलड़ा किसका भारी होगा अपने तजर्बे के साथ? देखिए जी, जो मैंने बात की है मैं उस पर कायम रहूँगा। अच्छा पलड़ा उसी का भारी होगा जो ज्यादा मेहनत करेगा सर, अच्छा उसी का भारी होगा। मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, नहीं अब जो ठीक है मेहनत करेगा, जी, जो अच्छा उड़ा के दिखाएगा, जी। पलड़ा उसी का भारी। ठीक है। मेहनत अब तनवीर भाई देखें, मेहनत तो वो करते हैं दोनों भाई उधर से भी करते हैं, मुंतजर मेहंदी भी ज़बरदस्त करते हैं। अब वो अपना शहर छोड़कर आ रहे हैं लाहौर में, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, वो इधर आ रहे हैं, जाहिर है अपनी वो पूरी ताकत सर्फ करेंगे यहाँ। अच्छा जोर अब लगाएंगे। देखें और चनियोट के जो मौसम इधर हैं ये भी अपना जोर अब लगाएंगे। देखने में तो देखे दोस्त कहते हैं और हमें भी नजर आता है, लोग कहते हैं कि उन इलाकों में नमी का तनासब ज्यादा होता है, और हमारे लाहौर में आपने देखा ही हुआ है मौसम 10-10 11-11 बजे क्या हो जाता है, टांगियां चल जाती हैं ताकि सुबह ही। देखिए, हम नहीं कहते जी। ये आपको जो माहौलियाती अदारे हैं ना आलमी, हाँ। वो बताते हैं। हम्म, अगर हम कहें ना अपने मुंह से तो वो लोग कहेंगे यार ये झूठ बोल रहे हैं। अदारे बता रहे हैं। हम्म। अब हमने अदारों को पैसे तो नहीं दिए हुए कि यार हम लाहौर के बारे में ये बात, ऐसे नहीं। नहीं तो अदारे आप बता बताएं रहे कि वो हैं। डिस्टर्ब होंगे यहाँ के मौसम से, देखिए जी, क्योंकि वो तो आदी हैं, उन्हें पता है भाई किस तरह चलना है। ये उनका तल्लक भी है, उनको भी लोग गाइड तो करेंगे ना, अच्छा गाइड करेंगे कि ये मौसम है, इधर इस तरीके से कबूतरबाजी होती है। अच्छा, तो फिर वो चेंजिंग आएगी, चेंजिंग आएगी इस पे तो फिर पाबंदी तो नहीं ना। हाँ देखिए, अब जब हाँ। चेंजिंग आएगी तनवीर भाई, फिर ऊपर नीचे काम तो होगा, बिल्कुल होगा। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। देखें, हम शौकीन हैं, आप हाँ। शौकीन हैं देखने वाले, जी हम देखेंगे कौन अच्छा उड़ाता है। हाँ जो अच्छा उड़ाएगा उसकी तारीफ होनी चाहिए, उस पर मनफी कमेंट्स नहीं होने चाहिए हारने वाले पे। हाँ, ये क्या गेम बात है, है। लाहौर में भी हारते भी हैं उस्ताद, जीतते भी हैं इसी उस्ताद। तरह ठीक है ना, ताकि आगे आपके तल्लकात अच्छे रहें। हम्म, यहाँ से अगर हार जीत होकर वो वापस जाए तो लोग तारीफें करें लाहौर वालों की, यार उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया हमारे साथ, ये किया ये। अच्छा एक अपनी यहाँ पे राय दे
और खुदारा लाहौर भी एक प्लेटफार्म पे होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये साबित करने चाहिए कि हम एक हैं। वो नज़र नहीं आ रहा, लाहौर में इत्तेफाक नहीं नज़र आ रहा। हम तो मामूली से प्लेयर हैं, हम कोई बड़े प्लेयर नहीं हैं, लेकिन हम बात तो कर सकते हैं ना जो हमारे अंदर है कि यार आप ये साबित करो कि लाहौर एक प्लेटफार्म पे, कानून एक ले आओ। वो तो आप कर सकते हो। बाहर वाला अगर आप कहते हैं ना लाहौर और चिन्नौर, या आप ये तो साबित करो कि हम एक हैं। हम तो एक ही नहीं है। अच्छा, आप हमारे तो तनवीर कानून भाई अलग है। अपने जहन के मुताबिक आप बताएं, माशाल्लाह अपने तजर्बे के मुताबिक, कि जब उस्ताद मिठू लाली यहाँ पे शौक करने के लिए आएंगे 2026 में, तो प्लेयरों को मौका देंगे कि उनके साथ वो शौक तय कर लें, या कि उनका वज़न होगा, आप समझ रहे हो कि मेरी बात को, वो तकड़ी में पत्थर उनका बड़ा होगा। नहीं साजी, वो अच्छे प्लेयर हैं, लाहौर में भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, ये लाहौर में से जो भी उनसे बाजी लगाएगा वो लगाएंगे। लगाएंगे। आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे, हाँ जी। क्योंकि वो अगर वो पत्थर का वजन ज़्यादा होगा तो कई दोस्त ऐसे हैं वो फिर कहते हैं नहीं जी, क्योंकि हो सकता है कि देखें उन्हें ये होगा कि भाई लाहौर ने सारे ने इकट्ठा होके हम तक आ जाना है, तो कई चीज़ें जीतने वाली भी पैदा हो जाती हैं ना। साजी कहते हैं ना होम पिच, अच्छा, जैसे क्रिकेट हाँ, में कहते हैं हाँ, यार होम ग्राउंड। होम ग्राउंड। ये तो लाहौर में तो होम ग्राउंड है ना उनकी। हाँ, वो अपने लाहौर वालों मौसम को समझते हैं। हाँ, उनके लिए अब मैंने आपको कहा कि उनको भी गाइड करने के लिए ज़रूरत है, और उनको भी पता है। तो बाजी वो लगाएंगे, लाहौर में जो अच्छे शौकीन हजरात हैं वो उनसे लगाएंगे और वो वेलकम करेंगे। दोस्तों अपनी तो राय ये कहती है, अगर वो उस्ताद हसन लाली, मिठू लाली, अगर मौका दिया इन्होंने लाहौर के शौकीन को कि आएँ और हमसे शौक तय कर लें, एक लिमिट में रहकर, अगर आप, क्योंकि हम फोन पर तो वीडियो में तो वो बात नहीं कर सकते, लिमिट में रहकर अगर शौक किया जाए तो मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखें, अगर वही मैंने अभी बात की है कि अगर पत्थर उनका तकड़ी में वजनी होगा तो शायद फिर 2-4 छतें शौक करे, नामवर बड़े घर, तो अगर वो छतों शिकस्त हो जाती है, देखिए हार जीत गेम का हिस्सा है, तो फिर पूरा लाहौर समझे शिकस्त कहा गया, तो इस तरह से तो नहीं ना। और भी बहुत से प्लेयर हैं, अगर एक लिमिट के हिसाब से शौक किया जाएगा तो मेरे ख्याल में पूरा लाहौर राज़ी होगा उस्ताद मिठू लाली से शौक करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा नाम है और ज़बरदस्त शौक करके दिखाते हैं। उस्ताद तनवीर वान साहब ने अपनी भी राय दी है, लोगों की तमन्ना जी। भी है जी उनके साथ हाँ। लाहौर में आएंगे तो बाजी लगाएंगे। इसी तरह। तो बाकी दोस्तों ये रही हमारी आज की गपशप उस्ताद तनवीर अमान साहब से। अच्छा, आखिर में उस्ताद जी हमारे दोस्तों को मौसम के हवाले से, क्योंकि दरपेश मसाइल आजकल जो आपने बताया कि हमारे भी बच्चों की तरह आंखें ख़राब हुई हैं आजकल दोस्तों, बेबी पिजन की आंखें का मसला बना हुआ है, तो उसके हवाले से कोई मेडिसिन पूछ लेते हैं। और जहाँ तक कोशिश रहेगी दोस्तों, क्योंकि मैंने पीछे 1-2 वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बीमारी के मुतालिक उस्तादा से पूछा भी था, तो फिर वो कहीं ना कहीं भूल जाता हूँ, क्योंकि वो इस तरफ ज़रा ज़हन नहीं जाता, तो एकदम से ख्याल अभी आ गया। तो तनवीर भाई आप कुछ दोस्तों को कुछ टोटका वगैरह कोई चीज़ बता तो दें। ये इंजेक्शन है, ये अच्छा। मैं इसकी पिक दे देता हूँ। अच्छा, ये वाला, ये ज़रा आगे दिखा दें इनको। ये देख। ये परिंदों वाली दुकान से मिल जाएगा किसी भी। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, जिनकी भी आंखें ख़राब हो ना, इसको 1 पॉइंट लगाना है, ठीक है, 1 चेस्ट पे? पॉइंट हाँ छाती हाँ, पे। छाती पे लग इंसुलिन सिरिंज का 1 पॉइंट, पूरी सिरिंज ना लगा दे, कई दोस्तों को समझ नहीं भी आती, तो पूरी सिरिंज लगाएंगे तो मर जाएगा। इंसुलिन 1 पॉइंट, समझ ले, 1 पॉइंट, वो जो उसकी 1 सीसी समझ ले इंसुलिन वाली। हाँ। वैसे वो सिरिंज पूरी 1 1 सीसी सीसी की है, लेकिन उसका मगर 1 उसकी पॉइंट जो 10 नंबरिंग नंबर होता है तक ना, जो लिखा हुआ है ना, 10 लिखा होता है, 20 लिखा होता है, ऐसे करके वो लिखा होता है। हाँ जी। तो वो आपने यानी कि 1 पॉइंट लगाना है छाती में, जिसकी आंखें ख़राब है। अगले दिन फिर 1 पॉइंट लगाना है, तीसरा पॉइंट नहीं लगाना बस, और एक दिन 2 पॉइंट नहीं लगाने, एक दिन 1 ही पॉइंट लगाना है। इंशाल्लाह ताला आंखें खुश्क हो जाएंगी। और साथ को कतरे भी डालना चाहते हैं आप तो डेक्सा के डाल लें, डेक्साक्लोर के। डेक्साक्लोर। और उसमें वो एक डाल लें अपना प्लाजो गोली डाल लें, ठीक है, पीस के ना ब्रीक करके, जी। वो डाल MG के उस्ताद जी? उसको मिक्स कर लें, कितने mg? 250 वाली, और उसका एक ड्राप आंख सुबह शाम डालें, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाए। ठीक। और ठंडा पानी ना डालें उनको, रात वाला पानी ना डालें, नीम गर्म पानी करके डालें, इंशाल्लाह ताला सर्दी में सही हो जाए।
और हर टाइम पानी आगे रखने से भी एक ऐसे रेशा होता है, बार बार पीटा जाता है। एक दफ़ा ही पिलाएं और फिर अगले दिन पिलाएं। ये सिर्फ 10-15 दिन है, इसमें केयर कर लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ले जी दोस्तों, उस्ताद तनवीर अवान साहब से ज़बरदस्त गुफ्तगू रही और इन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं इस सीज़न के लिए, जो खलीफा अब्दुल्ला साहब की छत से उस्ताद तनवीर अवान साहब ने खेलना है, शौक करना है। तो इंशाल्लाह, तो बाकी इंशाल्लाह दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा देखो यार पट्टू भाई है ये जी सारा तनवीर साहब के शेर